नमस्कार के साथ में प्रणाम है प्रशांत आचार्य जी को। और आचार्य जी या प्रशांत जी, जैसे भी मैं आपको संबोधित करूं, आपके साथ मुझे बहुत बरस पहले ITV गोल्ड पर हम एक श्रृंखला करते थे। उन दिनों में जब मैंने आपके साथ बातचीत करने का आनंद प्राप्त किया और फिर आपने गायत्री मंत्र पर पुस्तक लिखी थी, वो भी मैंने पढ़ी, तो ऐसा लगता था कि आप शास्त्रों के जो प्रामाणिक एक भाव हैं उसके साथ अनुनादित और समर्पित हैं। और फिर आपके अंदर ऐसी भावना थी कि संस्कृति के लिए कुछ करना है अपनी साधना के साथ साथ, तो आपने भारत में जाके अलवर के पास डढ़ीकर गांव में एक गुरुकुल की भी स्थापना की है। तो ये आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा बहुत अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए हम योग की बात करते हुए हमारे जीवन में योग का अभी क्या स्वरूप है और आपके जीवन में क्या स्वरूप है, दोनों की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा दोहराना हो जाएगा कुछ लोगों के, लेकिन आप 17 बरस की आयु में थे, तब से आप पूरी तरह एक तन्मयता से शास्त्र अध्ययन में और ऐसे जो लगे, उसके पीछे क्या कोई ड्रामेटिक मोमेंट था या कैसे? मान्य अशोक जी, आपको सादर प्रणाम। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, आह्लादित हूँ कि आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और इस आह्लाद के पीछे एक और मुख्य कारण है कि आपका जो चित्त है वह मेरे प्रति यूं का यूं है। माने आपको कई वर्षों के बाद आज मिलना हुआ आपसे, तो उसमें भी आपकी स्थिति वैसे के वैसी है, उसी प्रकार से वही सहृदयता और आत्मीयता से आपसे भेंट हुई। तो आपने जो पूछा कि क्या कोई ड्रामेटिक मूवमेंट है जीवन में, देखो, व्यक्ति जब आध्यात्मिक संकल्प से युक्त होता है तो उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी ड्रामेटिक ही होती हैं। अर्थात कि इस संसार की प्रत्येक घटना उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब उसके अंदर संसार की घटनाओं, जब वह विवेकी होता है व्यक्ति, अर्थात विवेक प्राप्ति करने के लिए, सत्य को जानने के लिए वह आगे बढ़ता है, तो संसार की घटनाएं उसको एक मार्ग देती चली जाती हैं। संसार में दो मार्ग हैं, दो मार्गों में से एक मार्ग का चयन हमें करना है। और जैसे अभी जैसे आपने कहा दो मार्ग है, तो मुझे शास्त्र में से तो श्रेय और प्रेय आता है। हाँ, आप उसी का संकेत कर रहे हैं? हाँ, सब ऐसा कह सकते हैं। तो श्रेय और प्रेय, अभी अनौपचारिक चर्चा में भी पीछे भी आप ये योग और भोग की चर्चा कर रहे थे। तो मैं इसको और भी अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं कि प्रदर्शन से दर्शन की ओर, है ना। एक और तो प्रदर्शन है, केवल दिखावा, और एक और आत्मानुभूति है जो माने नित्य की अनुभूति है। ईशावास्य उपनिषद में भी ये चर्चा इस प्रकार से आती है कि संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेद उभयम सह। तो दो प्रकार की वस्तुएं हैं संसार में, एक तो विनाश धर्मी वस्तुएं हैं जो अनित्य वस्तुएं हैं, और दूसरी है नित्य वस्तुएं। नित्य वस्तुएं अर्थात जो जिनका विनाश नहीं होता। तो दोनों विद्याओं को हमने समन्वय करके चलना होता है जीवन में। इस बात को पर वर्तमान काल में एक तरफ तो संसार भाग रहा है और दूसरी ओर संसार नहीं चल रहा है, तो उनका संतुलन बिगड़ गया, इसलिए संसार में दुख अधिक हो गए। संसार में जो हम दौड़ रहे हैं, तो ये जो दौड़ है, यह संसार की दौड़ एक और है, माने अनित्य वस्तुओं में से सुख की खोज कर रहे हैं, नित्यता की खोज कर, जबकि उसमें नित्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कि आप जिस ओर भाग करके सुख की खोज कर रहे थे और वहाँ सुख अथवा संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, तो फिर आपके हृदय में एक वैराग्य होता है, डिटैच फीलिंग होती है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपने घर छोड़ करके और जंगल में ही रहना प्रारंभ कर दिया। वैराग्य का अर्थ यह है कि आपको उसके प्रति जो राग था, जो मोह था, वह नहीं है, और फिर भी हम कर्म करेंगे। इसके लिए एक चर्चा है जो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे इन दिनों। हाँ, क्योंकि संयोग की बात से हम जिस पार्क में बैठकर प्राकृतिक वातावरण के, प्रकृति की गोद में बैठकर ये चर्चा करने के लिए आए, तो मार्ग में ऐसे भी दृश्य दिखाई दिए जहाँ पे वो अल्प वस्त्र पहनकर कुछ नृत्य करके कुछ शूटिंग कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि अधिकतर जो योग की चर्चा होती है, तो जो भोग, जैसे आपने डिटैचमेंट का, तो हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, या जो भी भोग कर सकता है आयु के अनुसार वो करूं, तो योग उसमें भी मेरी सहायता करे। तो हम, अब मैं ऐसे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है आपके साथ बांट रहा हूँ, तो योग की साधना के लिए भी जो जाते हैं वो इस दृष्टि से नहीं जा रहे होते हैं कि योगी बन जाए, वो सोचते हैं ये योग भोग में मेरे लिए कहाँ सहायक होगा। जबकि आप जो बात कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ी दूसरी दिशा की बात है। बिल्कुल ठीक है। देखो, इसमें
मैं एक अपनी बात कहने के लिए एक उपनिषद का संदर्भ दूंगा। उपनिषद का संदर्भ यह है कि यह है मुंडक उपनिषद की कथा जी। मुंडक उपनिषद में महर्षि शौनक ऋषि महर्षि अंगिरस से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या पूछते हैं कि कहते हैं, हे महर्षि, कस्मिन्नु भगवो विज्ञातम सर्वमिदम विज्ञातम भवति, कि हे भगवान, हे गुरुदेव, यह बताओ कि संसार में क्या ऐसी चीज है कि जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है, ऐसा क्या है? अब उस सब कुछ जानने के पीछे ही तो सारी दुनिया भाग रही है। तो उन्होंने गुरु से पूछा, तो गुरु ने बताया कि भाई ऐसा है, द्वे विद्ये वेदितव्ये, ऐसा ब्रह्मविद लोग कहते हैं कि दो विद्याएं हैं, उनको जानना, परा चा पराचा। अब ये परा अपरा की चर्चा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा इस प्रकृति के वातावरण के बीच में बैठ करके, कि बोले परा जो है माने अपरा विद्या है संसार के सुख साधनों को इकट्ठा करने की विद्या, जो संसार की सारी विद्याएं। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन हो रही है, ये सारी की सारी जो हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, ये सारी की सारी चीजें अपरा का भाग हैं। अपरा है ये, माने संसार की विद्याएं हैं, परंतु इस अपरा विद्या से उपलब्धि नहीं होती, सच्ची उपलब्धि नहीं होती। दूसरी विद्या है परा, यदक्षरम अधिगम्य तत् परा, कि जिससे वह जो अक्षर है, अक्षर माने अविनाशी तत्व है, वह जो परमात्मा तत्व है, उसकी प्राप्ति हो जाए, उसका नाम है परा विद्या। इसको अगर मैं मॉडर्न भाषा में कहूँगा तो स्पिरिचुअल साइंस है। तो वह स्पिरिचुअल साइंस के बिना जो ये मटेरियल साइंस है, ये बेकार हो जाती है। जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर यदि ड्राइवर नहीं हो तो वह गाड़ी काम नहीं आएगी। चाहे आप कुछ भी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे जितना भी लगा लीजिए, वह उद्देश्य से हट जाएगी, च्युत हो जाएगी, अपने मार्ग से हट जाती है। तो इसलिए जो यह अपरा विद्या, परा विद्या है, उस परा विद्या को हमने जानने का यत्न करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि देखो, हम संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। कोई बालक है, मैं तो बालक कहता हूँ, छोटे बालक हैं, वो खेलते रहते हैं, उनको उसी में उस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है, ठीक है, कोई बाधा नहीं है, वह आनंद ठीक है, परंतु उसमें पूर्णता नहीं है। जैसे ही उसकी आयु, ज्ञान आदि बढ़ता है बालक का, तो वह उसमें उसकी संतुष्टि समाप्त हो जाती है, उसको अगले स्तर का आनंद, प्रसन्नता चाहिए। और यह यात्रा कभी भी धन के मार्ग पर समाप्त नहीं होती। हम लोग जो इतने ज्ञानवान हैं, हम देखो यहाँ इस जंगल के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की धरती पर बात कर रहे हैं, तो इस जंगल में भी आप देखिए कि यहाँ पर भी जो चीज़ें हमारे सम्मुख हैं, चारों तरफ फैल रही है, इसके अंदर भी इस प्रकृति का अपने आप में एक आनंद है, प्रकृति के बीच में आनंद है। परंतु यह जो आनंद है, यह भी पराविद्या नहीं है, यह भी नित्य का आनंद नहीं है, ये ध्यान देंगे, यह भी, परंतु उस परमात्मा की क्रिएशन जो उस नित्य के द्वारा रचना थी, उसका आनंद है, क्योंकि जो विद्या से बनाई गई वस्तु है। पर इसको ही संपूर्ण मान लेने से भी पूर्णता नहीं है। आप देखिए कि हम लोग आत्मा के स्वरूप की चर्चा कर सकते हैं, हमें पता है कि आत्मा है, परंतु हम में से कितने लोग जो ज्ञान, ध्यान, प्रवचन, रात दिन स्वाध्याय चिंतन करते रहते हैं, उनको अपनी आत्मा की, कितने लोगों को स्पष्ट अनुभूति है, माने शब्द से इतर अपनी अनुभूति कितनी है। और इस संसार को रचना करने वाले जो परमात्मा है, जिसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं, उस परमात्मा को की अनुभव करने वाली कितनी आत्माएं हैं। शब्द में रात दिन प्रवचन, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अपरा विद्या का प्रचार चल रहा है संसार में, अर्थात भौतिकवाद का प्रचार, उसी प्रकार से एक क्षेत्र में परा का भी चल रहा है। परंतु यह जो परा है, जब तक अनुभूति नहीं होती, यह भी अपरा का भाग ही माना जाएगा। अध्यात्म के, एक लाइन और पूरा करता, तो अध्यात्म के भीतर भी यदि हम उसका प्रदर्शन का मार्ग बना लेते हैं, तो वह अध्यात्म नहीं है, वह अपरा ही है। तो इसलिए इसकी ओर जानने के लिए हमें यत्न करना चाहिए, और इसके लिए गुरु की शरण में जाना, ध्यान साधना करना अपने लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। जब आप अंदर से ज्ञान से तृप्त होते हैं तो दूसरों को बताएंगे, और वह जो बताना होगा वह करुणा भाव होगा वहाँ पे, वह इसलिए नहीं होगा कि मेरे शिष्य अनुयायी आदि बढ़ेंगे, वो नहीं। तो इसके लिए जो हम अपने गुरुकुल की चर्चा कर रहे थे, जो आपने बताया था कि मुख्य रूप से ये पराविद्या का जो ज्ञान है, यह प्राप्त होना चाहिए, यह विद्या फिर से प्रकट होनी चाहिए, यही आध्यात्म विद्या है। इसके बिना जो शेष विद्या है वो निस्सार हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा करी जो आपने पूछा, उसके ऊपर बताया। तो जो आपने कहा उसके साथ साथ मुझे लग रहा था आपकी कुछ बातें
ऐसी हैं जिससे कि कोई अंधेरे गलियारे में निकल रहा हो तो कुछ लट्टू जल रहे हो जैसे, तो कई लोगों को लगता है यार इनके जले हुए हैं, मेरे तो यहाँ ये प्रकाश नहीं है, मतलब वो रिलेटेबल नहीं लगती कई बातें अपनी अपनी चिंतन की अवस्था के हिसाब से। इस कंटेक्स्ट में जैसे कि आपने भी कहा कि गुरु की आवश्यकता होती है, और मैं वहीं जा रहा था, जो वैदिक गुरुकुल की स्थापना करने का मन में आपके संकल्प हुआ, तो हम उसको एक व्यक्ति रूप में अगर देखते हैं, ऑफकोर्स आप एक ऋषि परंपरा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उस भाव के प्रति बालकों के मन में भी आकर्षण हो और उनके माता पिता को भी लगे कि हाँ हम इस युग में रह रहे हैं, लेकिन ये जो परा की बात कर रहे हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि मेरा जो बालक है वो इसमें समर्पित होकर अपने इतने बरस बिताए। तो मुझे लगता है एक तो पहला तो जो आप जिसमें जैसे लाइट के इमेज से बात कर रहा था, वो आपके अंदर कैसे उस तरफ नहीं जाते हुए औरों को इसके प्रति आश्वस्ति हो, आस्था हो और लगे कि हाँ भाई ये तो करना चाहिए, वो भी मुझे लगता है एक चुनौतीपूर्ण बात रही होगी। आपका क्या अनुभव रहा जब आपने भारत में जाके वैदिक गुरुकुल प्रारंभ किया? एक कबीर दास जी का दोहा है इस विषय में स्मरण आता है, बोले कहे सुने की है नहीं और देखा देखी बात। सही बात है, माने अनुभूति की बात है, ये केवल बातचीत की बात नहीं है। और आगे कबीर जी दृष्टांत देते हैं कि दुल्हा दुल्हन मिल गए तो सुनी पड़ी बारात कि तात्पर्य यह है कि ये अनुभूति जब हो जाएगी तो यह जो शाब्दिक चर्चा है गिर जाती है। भाई गुड़ कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, खूब डिस्कशंस हो सकती है, इस पे लंबी लंबी डिबेट्स हो सकती है ना, ऐसा होता है वैसा होता है। और परंतु उसके लिए जो सबसे बढ़िया चीज़ है, गुड़ की एक छोटी सी डली को मुख में डाल लिया जाए तो प्रश्न समाप्त हो जाता है वहाँ पे। जब प्रचार की जहाँ तक बात है कि जब एक पुष्प में सुगंधी आ जाती है, सुगंध आती है पुष्प में, तो उसका प्रचार स्वतः ही होता है। माने जो योगी है, आध्यात्मिक गुरु है, जिसको सच में, जिसके हृदय के अंदर आत्मीय भाव जागृत हो गए हैं, करुणा भाव है सभी के प्रति, तो उसके पास बैठने मात्र से शांति का अनुभव होता है, उसको पास बैठने से एक आनंदित होता है। और तो और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु व्यक्ति है, जिसकी बहुत सारी शंकाएं हैं, वह शंकाएं भी उस व्यक्ति के पास बैठने से बहुत सारी स्वतः ही समाधित होने लग जाती हैं, वो शांत हो जाती हैं। तो इसलिए उसको बहुत प्रचार की सोचने की बात नहीं है। ये प्रचार के जो हम ज्यादा चिंतन करते हैं ना, ये भी अपरा का ही भाग है। आत्मिक जब संतुष्टि होगी तो स्वतः ही प्रचार होगा। जो बड़े संतों के, ऋषियों के उदाहरण देते हैं, उन्होंने प्रचार पे इस प्रकार का कार्य नहीं किया, लोग ही अपने आप आ जाते हैं। और जो प्रकृति की व्यवस्था इस प्रकार की है कि प्रचारक उसके शिष्य बन जाते हैं। जैसे एक शिष्य ही गुरु को ओत फैला देता है, वास्तविक गुरु को। तो गुरु का कार्य तो उस ज्ञान को, उस प्रकाश को स्थापित करना शिष्य के हृदय में। तो इसी भाव से ये गुरुकुल की स्थापना है। दूसरा प्रश्न माता पिता के लिए आपने जैसे पूछा, देखो यदि माता पिता के हृदय में यह शंका है कि बालक क्या करेगा गुरुकुल में आके, नहीं, तो वह वस्तुतः परा विद्या को नहीं समझे हैं। परा विद्या के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस मार्ग पर चलना है, आत्मा की खोज करना चाहता है जो व्यक्ति, वह प्रत्येक व्यक्ति शिष्य है। वह प्रत्येक व्यक्ति इस विद्या को पाने का पात्र है। वहाँ आयु की सीमा नहीं होती। तो हमारा गुरुकुल इस प्रकार का गुरुकुल नहीं है। हम तो ये प्राचीन जो ऋषि परंपरा जो विलुप्त हो गई है, और इस परंपरा को पुनर्स्थापित करने का है कि ऐसे बालक, ऐसे युवक और ये ऐसे व्यक्ति जो इस मार्ग पर चल करके इस विद्या को अपने हृदय में स्थित करके माने जीवंत कर दें जीवन के साथ में, और स्थापित करके औरों तक पहुंचाएं। ऐसे संकल्पित लोग हों, तप करने के लिए, जीवन लगाने के लिए तैयार हो, ऐसे लोगों को का ही एक स्थान है। उन्हीं को ही हम कहते हैं कि ग्रूम करना, उन्हीं को नर्चर करना, उन्हीं को आगे बढ़ाना। इस प्रकार की स्थिति को लेकर के गुरुकुल कर रहे हैं। शेष चीजें तो आसान है, वो अन्यत्र भी उपलब्ध हैं। यदि आप देखेंगे कि विशुद्ध अध्यात्म चर्चा, इसकी ओर ज्ञान चर्चा हो, ऐसे स्थानों का अभाव हो गया अभी। तो ऐसा एक स्थान विशेष हो कि ऐसी जीवात्माओं को एक आश्रय मिले और वह अध्ययन करें, और किस प्रकार से चीज फैले, चिंतन से विद्या परंपरा कैसे फैले, विशुद्ध रूप से फैले। विशुद्ध रूप जब मैं बोलता हूं तो उसके पीछे यह भाव है कि उसके अंदर कोई सांप्रदायिक तुष्टिकरण ना हो। जैसे हमारा भारतीय समाज, हिंदू समाज या जो भी समाज का हम नाम लेंगे, उसके अंदर यह जो विद्याएं हैं वे विशुद्ध रूप से नहीं होती हैं।
वहाँ पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तुष्टिकरण होता है सूक्ष्म रूप से। ठीक है जी। विशुद्ध ऋषि परंपरा के इतर अपना अपना जो विचार है वो उसके अंदर प्रधानता ले लेता है, जिससे वह जो मूल विद्या है उसका स्वरूप में भेद आ जाता है। तो वह नहीं होकर के, तो इसीलिए हम तो प्राचीन ऋषि परंपरा से जोड़ने का कार्य वहाँ पर करते हैं। हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई मतभेद नहीं है, पर हम शुद्ध रूप से ऐसा बताते हैं। अनेक संप्रदायों के अनेक स्थितियों से जुड़े हुए लोग, युवक, बालक आते हैं, तो हम तो सभी को स्वीकार करते हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया परंपरा यह है, आप इसमें अध्ययन अध्यापन करिए और आगे बढ़िए। तो 3 भाग हो जाते हैं इस विद्या के, मतलब यदि हम विचार करेंगे वर्तमान संदर्भों में। एक तो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, जिसके अंदर मुख्य रूप से षड दर्शन, 6 शास्त्र हैं, तो व्याकरण शास्त्र है, और वेदों के जो अंग उपांग जिनको हम कह सकते हैं, और वेदों के कुछ निश्चित अंश जो इस ओर चलने के लिए आवश्यक हैं। दूसरा जो चीज़ है वह है योगाभ्यास, ध्यान साधना। तो ध्यान साधना में भी उसका प्रयोग करना, उपासना करनी जी। तो उसकी ओर आगे बढ़ना, माने यह केवल शाब्दिक विद्या नहीं है, प्रयोग की विद्या है। तीसरा, अन्य चीज़ों पर जहाँ जहाँ माने, क्योंकि ये विद्या की विशुद्ध परंपरा उस स्तर पे नहीं जैसे प्राचीन काल में होती थी, आंशिक रूप से संतों के पास में, ऋषियों के पास में उपलब्ध है वर्तमान काल में भी, परंतु जिस प्रकार से यह आज से कुछ 1000 साल पूर्व प्रकट थी, सिद्धि विभूतियों की चर्चा भी करेंगे, या जिस प्रकार की, वह अभी उस स्थिति में प्रकट नहीं है। इसके लिए अन्य लोगों को लगना पड़ेगा, उसके लिए अन्य साधनाओं की आवश्यकता है, तप करने पड़ेंगे और लंबे। तो एक पूरा करता हूँ, 2 पंक्तियां और हैं। तो उसके लिए हम उसका प्रयोगात्मक काम करेंगे, और जो आवश्यक हैं चीज़ें जो अभी तक उपलब्ध नहीं है, उसके लिए शोध कार्य भी करना। तो 3 भाग हमारे गुरुकुल के मैं विभाजित ऐसे मानता हूँ, और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों को प्रेरित भी करना इस और जो प्रेरित हैं, जो स्वयं प्रकाशित है थोड़े, जिनके अंदर ये संकल्प है, जन्मांतर से भी, कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार से भी बालक होते हैं, युवक होते हैं, तो उन लोगों को लेकर के हम आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा मैंने संक्षेप में बताया। बहुत ही आपका धन्यवाद है। और जो आपने आगे बढ़ते हुए बात कही, जब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था, तो मैं यही पूछने वाला था, जिसका दोनों बार ऐसा हुआ कि जो मैं पूछने वाला था वो अंतिम 2-3 पंक्तियों में बात आ गई। फिर मैं उसका थोड़ा और खुलासा करने की दृष्टि से, अब पहले तो एक ऑब्जर्वेशन, जैसे आप जैसे बता रहे होते हैं, तो आप जहाँ से देख रहे हैं अपरा और परा का, जैसा आपने स्पष्टीकरण दिया, तो हम में से अधिकतर लोगों के जो चिंतन है वो अपरा के साथ में ऐसे टिके हुए हैं कि वो परा कोई दिखा भी रहा होता है तो हम उसको खींच के वापस ले आते हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स क्या है, प्लानिंग क्या है, कैसे रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, वो सब बातें आती है। लेकिन मैं अभी दूसरी बात की तरफ जाना चाहता था, जिसका संकेत आपने अभी किया, और आपने एक पहले पुस्तक षट दर्शन भी लिखी थी एक, तो ये जो उसका पाठ्यक्रम इस तरह से बन सके, क्योंकि हमारा जो वांग्मय है, हमारी परंपरा में हम इतने समृद्ध हैं, वो समृद्ध होना हमारे लिए एक प्रकार से चुनौती भी है, क्योंकि क्या लो, कैसे दो, क्या दो, तो वो जो एक संरचना उसकी बनानी, और जैसे आपने कहा शोध चल रहा है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि उसमें आप संतुष्ट हैं कि हाँ, ये जो स्वरूप अब निर्धारित हुआ है किसी नए बालक को भारतीय संस्कृति कह दी है, वैदिक संस्कृति के साथ उसको परिचित कराने के लिए? आपके प्रश्न के 2 भाग बनाते हैं। एक तो यह है कि कहाँ तक पहुँचा है ये, और ये इस पाठ्यक्रम में वस्तुतः क्या है। तो देखो, प्राचीन ऋषियों ने विधि निश्चित करी थी। मैं षड दर्शनों को ऐसे समझता हूँ, ये मेरे वाक्य हैं, परंतु मेरे अध्ययन के कारण आए हैं कि प्राचीन ऋषियों की परंपरा में, जो वैदिक ऋषियों की परंपरा में, षड दर्शन अंतिम ग्रंथ रहे हैं, महाभारत कालीन है लगभग सारे। तो वो एक जगह पर समन्वित रूप से कहीं नहीं पढ़ाए जाते। 6 के 6 दर्शन एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे, एक स्थान पर षड दर्शन समन्वित करके कोई नहीं अध्ययन अध्यापन करता। परंतु ऐसा लगता है इन 6 दर्शनों को एक साथ यदि हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो आप इसको ये सोच सकते हैं कि षड दर्शन अपने आप में ही पराविद्या का एक पूर्ण पाठ्यक्रम है, ऋषियों द्वारा बनाया गया है। कष्ट तब होता है कि वर्तमान काल में कुछ एक दर्शनों पर कार्य चल रहा है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, केवल कोई व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप नहीं है। जैसे पतंजलि के योग सूत्र हैं। पतंजलि के योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा निर्धारित 195 सूत्र हैं, जो 4 पादों में विभाजित हैं, प्रसिद्ध है। परंतु पाठ्यक्रमों में
योग के छोटे छोटे पाठ्यक्रमों में उनके 10 सूत्र इधर से और इधर से जोड़ दिए, और उससे फिर परीक्षाएं ली जाती है, स्थूल परीक्षाएं। उससे उस ग्रंथ का उद्धार नहीं होता, न उससे आत्मा का विशेष उद्धार होता है। जब पाठ्यक्रम ऋषि ने स्वयं ही बनाए हैं, जिसके जीवन का सारांश, और न केवल पतंजलि जी के, उनके जो पूर्व परंपरा थी उसका भी सारांश जो है वो उन्होंने उस सूत्रों में डाला है, और उनका एक क्रम विशेष निर्धारित किया है। हम उस क्रम को भंग करके, हम एक अल्पबुद्धि मानव तात्कालिक दृष्टि उसको भंग करके करते, तो उसका जो मूल फल है वो नहीं मिलता। अब जैसे आपने एक और वाक्य बोला कि हम अपने एक दृष्टि से देखते हैं संसार को, तो जो हमारी दृष्टि है संसार को देखने की, वो पतंजलि की दृष्टि से यदि युक्त हो गए तो तभी हम सच्चा देख पाएंगे। अभी हम इन्वॉल्व होके देख रहे हैं, तो जो हमारे को पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर हमारे अंदर सेल्फिशनेस है, स्वार्थ भाव है। उस स्वार्थ भाव के साथ में जोड़ते, अपनी धारणाओं के साथ जोड़ते संसार को देखते हैं। पतंजलि तो कहते ही हैं योग का उद्देश्य कि तुम शुद्ध दृष्टा बन जाओगे, कि जो आप वास्तव में हो उस दृष्टि से स्वयं को अथवा संसार को देख पाओगे, विवेक से देख पाओगे। यदि हम किसी चीज, कोई चीज हम खरीदते हैं, उसमें अडल्ट्रेशन, उसमें मिलावट है, तो वो दृष्टि में का ही दोष है, तो वह दृष्टि का दोष दूर होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग का फल है ये, कि चित्तवृत्ति का निरोध होने पर क्या होगा कि जो दृष्टा है, जो आत्मा है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और उस स्वरूप में स्थित होकर जब वो संसार को देखेगा वही सच्चा देखना होगा। भले ही चाहे संसार कितना ही आगे बढ़ जाए, चाहे कितना ही धन साधन इकट्ठा कर दे, जिसको लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स इकट्ठे करते रहो, फिर लॉजिस्टिक्स को की मेंटेनेंस करते रहो, फिर नए नए एडिशंस आ जाएंगे, वो पुराना एडिशन होकर उसके नया, तो जीवन चला जाता है, जीवन चला जाता है, और व्यक्ति भूखा का भूखा रह जाता है। मतलब साइंस यहाँ आएगी भविष्य में, आप देख लेना, सारा संसार तनाव से ग्रस्त है। इस बात को, और एक बात मैं आजकल बोलता हूँ तो फिर से आपके सम्मुख भी प्रस्तुत करूँगा कि देखो, ये बॉडी जो हमारे को दिख रहा है, स्थूल शरीर, ये केवल स्थूल शरीर है। गाड़ी की बाहरी मेंटेनेंस कर रहे हैं हम, बहुत भारी भी कर सकते, जो मेकअप आदि है बहुत बाहर की है, परंतु शरीर हेल्दी रहे, इसमें न्यूट्रिशन पूरे रहे, प्रोटीन, विटामिन ये सब पूरे रहे, इतने तक हम सोचते हैं। परंतु इसके भीतर 2 शरीर और हैं, एक और चिप लगी हुई है, और सॉफ्टवेयर है, वो बढ़िया से चलना चाहिए। सॉफ्टवेयर में करप्शन आ गई, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। वो भी शरीर माना है हमारे ऋषियों ने, वहां तक अभी साइंटिस्ट निश्चय करके खोज नहीं कर रहे, परंतु एक समय आएगा जिस प्रकार से संसार में उथल पुथल चल रही है कि लोग सूक्ष्म शरीर की खोज कर रहे होंगे, अनुभूति कर रहे होंगे। तो सूक्ष्म शरीर का क्या भोजन है बताओ जी? पता ही नहीं सूक्ष्म शरीर का तो भोजन क्या होगा। आमतौर पर आज के दिन लोग ये कह देते, नहीं किसी न किसी हॉबी में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, जिससे माइंड एक्टिव रहेगा, डायमेंशिया नहीं होगा, ये वो, इस तरह की बात जो हम लोग बोलते थे, तो उस पर सीखते रहेंगे, लर्नर बन के रहना। ये सूक्ष्म शरीर की बात है, केवल सूक्ष्म शरीर के भोजन की बात है। हम यहाँ पर कहते हैं कि स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, कि जो स्वाध्याय है उसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। बात तो यही है ना। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में एक विशेष चर्चा यहाँ पर मिलती हमारे, तो हम लोगों को खोज करनी पड़ेगी इस पराविद्या के अंतर्गत कि सूक्ष्म शरीर क्या है, वस्तुतः उसकी डाइट क्या है। तीसरा है कारण शरीर, उसका ज्ञान ही भोजन है। कारण शरीर जिसके अंदर आत्म तत्व होता है विराजमान, तो उसका तो पता ही नहीं है। आपके पास में खूब धन है, खूब वेल्दी हो गए हो, मैंने, परंतु फिर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो रहा है। चैरिटी करता है तो थोड़ा संतुष्टि मिलती है उसको, परंतु उसको यह नहीं लगता कि जो मैंने इस चर्चा के प्रारंभ में कहा, पराविद्या के संदर्भ में उसने कहा कि कस्मिन्नु भगवो विद्या तो सर्वमिदम विद्यातम, कि भाई मैंने जान लिया सब, मेरी पूर्ण तृप्ति हो गई, मुझे कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो यह स्थिति तक प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि, राजा महाराजा और जन सामान्य के बहुत सारे लोग पहुँचते थे। जब तक नहीं पहुंचते थे तो कमी मानी जाती थी। तो इससे जो रियल एथिक्स है हमारी, वह जागृत होती है। आज ह्यूमैनिटी की बात हो रही है और ह्यूमन राइट्स की बात इतनी सारी होती है, और तो और अभी दूसरी कम्युनिटीज जो भी है उनके ऊपर बात हो रही है, अभी मैं वो चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो यह जो इतनी सारी बातें हो रही, तो संसार तड़प रहा है, उसको सत्य मार्ग कहाँ है, संतुष्टि कहाँ है, उसको हर जगह पर असंतोष दिख रहा है, उसको अन्याय दिख रहा है, जस्टिस नहीं दिख रहा है, जेंडर के साथ में और इतनी सारी चीज़ें हैं। हमें भले ही लगता है हम डेवलप्ड हो गए, परंतु अंदर से एथिकली हम विकसित नहीं है। नहीं तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वार के कॉर्नर पे वर्ल्ड खड़ा है, ऐसा नहीं होता। एक देश दूसरे देश पर ही विश्वास नहीं कर रहा है,
अविश्वास और भ्रम और संदेह सारे संसार में व्याप्त है। मित्र मित्र के साथ भाई, मतलब ये सारा संसार क्यों फैल गया, क्यों अविश्वास हो गया सारे संसार के अंदर? वह इसलिए हो गया कि हम इस पराविद्या से दूर हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है ठीक से। जब व्यक्ति का उद्देश्य आत्म तत्व को भी जानना है संसार के साथ साथ, केवल संसार को जानना, संसार को जानने की कोई निंदा नहीं है, कोई उपेक्षा नहीं है, परंतु आत्म तत्व के जानने के अभाव में संसार को जानना, वहाँ फिर वो इम्बैलेंस, असंतुलन हो जाता है। तो स्वयं को जानने पर जब व्यक्ति लगता है तो प्रातःकाल स्वयं उठेगा, योगाभ्यास करेगा, आनंद से स्वाध्याय करेगा, चिंतन करेगा और फिर इस जगत की लड़ाई में लग जाएगा शाम तक। फिर शाम को आएगा, सबको समर्पित परमात्मा करके फिर चल पड़ेगा। तो उसकी आत्मा भी विकसित हो रही है। विकसित का मतलब उसके अंदर एक ज्ञान और विवेक की जो स्थिति है उसकी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों को करना है। और ये जो लर्निंग है, ये जो सीखना सिखाना है पराविद्या का, यही गुरुकुल का प्रारूप है। गुरुकुल का मतलब ये भवन आदि नहीं है, बिल्डिंग या स्थान विशेष भी नहीं है, जहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान हो जाता है, और तो वही स्थिति गुरुकुल हो जाती है श्रद्धा पूर्वक जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने कहा। और मैं अगर ऐसे कह दूं कि थोड़ी देर के लिए हमारा गुरुकुल सा ये संवाद जो रहा है, और आप भी गुरुकुल में हैं अगर आपने ध्यान से सुना है तो, समय की सीमा है, पर प्रशांत जी से सुनते हुए आपको ऐसा लगता है उनको सुनते ही चले जाओ तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे साथ रेजोनेट करती है, और वो आत्मा की बात है। क्योंकि आत्मा की जानकारी इस तरह शुद्ध रूप में कोई छेड़ने वाले मनीषी जो हैं वो हमारे संसार में कम होते जा रहे हैं, मगर ऐसा होता रहेगा वो नहीं है बात। सकारात्मक वैदिक गुरुकुल की जो परिकल्पना और फिर उसको मूर्त रूप देने की दिशा में आप आगे बढ़ें, वो भी इस दिशा में है। और भी ये जो आत्मा की पराविद्या की बात और कन्विक्शन के साथ में जब आएगी तो सबको लगेगा कि हाँ उससे आंदोलित होंगे। और मुझे लगता है कि जो आंतरिक परिवर्तन, प्राथमिकता और लक्ष्य की स्पष्टता के बारे में आना चाहिए, उसका थोड़ा सा 1 इंच हमारी इस बातचीत से भी मुझे भी लगा, तो आपको भी शायद लगा होगा। पुनः आपके साथ चर्चा का अवसर हो प्रशांत जी, ऐसी अभिलाषा के साथ, प्रार्थना के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार से इस चर्चा को यहाँ अमेरिका में आके भी सार्थक कर रहे हैं। और देखिए जो कन्विक्शन की बात थी, 1-2 पंक्तियाँ और आ रही हैं अच्छे से। देखो ये किसी पड़ोसी की बात नहीं हो रही है कि उसकी आत्मा की बात, ये आपके स्वयं के अस्तित्व की बात है। हम लोग अपना जो बैंक अकाउंट है या घर के अंदर जो सेफ है उसको ऐसे भी चेक करते रहते हैं कि इसके अंदर कितना पैसा है या नहीं है, ज्वेलरी है या नहीं है। तो आपके इस शरीर के अंदर, जो इस शरीर के भीतर का जो कोष है, जो आप स्वयं ही हो, आप आत्मा, उसको हम क्यों नहीं हिला के देख रहे हैं, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? तो किसी और किसी की बात नहीं, ये हमारी स्वयं की बात है। यही कन्विक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना जी? तो ये मैंने और अपनी बात कही। आपकी बात आपके द्वारा आप तक पहुंची तो सब कुछ आप ही आप